अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4 जून को जैसे ही इंतखाबी नताज आए, हमारे शहर के अंदर एक तरह की फ़िज़ा मुकद्दर हो गई और उसके साथ साथ जो फ़रीक़ैन जो थे, उम्मीदवारान जो खड़े हुए थे, उनके दरमियान भी जो है सोशल मीडिया के ज़रिए लफ्ज़ी बहस जो है तो ये आवाम के अंदर मौजू बनी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि सूझबूझ का काम करे और दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि अब इसके ऊपर फातिहा पढ़ दे, इसको जो है तो छोड़ दे इस मैटर को और लोगों की, पब्लिक की खिदमत के काम में लग जाए। दोनों ही फ़रीक़ैन जो है तो सूझबूझ से काम ले। उसमें आप दोनों फ़रीक़ैन की इमेज जो है तो ख़राब हो रही है। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे यूट्यूबर्स हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को वो जो कर रहे हैं उसको आप जो है तो ब्रॉडकास्ट ना करें, उसको अपलोड ना करें। उससे आपका इसमें भरपूर ताउन रहेगा मिली इत्तेहाद के लिए कि अगर हम दोनों को भी जो है तो कवरेज ना दे तो ये आपका मिली इत्तेहाद के लिए एक भरपूर ताउन रहेगा। उसके साथ साथ जो आवाम है जो सोशल मीडिया को सर्व करती है, उनसे भी गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड ना करे, किसी की भी हो, किसी भी फरीक की हो जो लड़ाई और एक दूसरे को गालम गलोच के ताल्लुक से है, इसको फॉरवर्ड ना करे। इससे जो है तो मिल्लत के अंदर एक इंतशार का सबब होगा। जहाँ तक इंतखाबी नताइज के तज्जिए की बात है, उसके अंदर सीधी सीधी बात यह है कि मिल्लत का इज्तिमाई रुझान जो है जिस तरफ बना था उसके बरक्स जो है तो इंतखाबी नताइज आए हैं। और जो मिल्लत का इज्तिमाई मिजाज जिस बुनियाद पर बना था वो बुनियाद जो है तो ख़त्म हो गई, क्योंकि जो तवक्को थी कि इज्तिमाई मौक़ूफ़ के ख़िलाफ़ जो 2 उम्मीदवारान थे उनका बराबरी से चलना ज़रूरी था। और चूँकि यहाँ पर मराठा आंदोलन की वजह से जो हुआ कि भाई अचानक जो है तो फ़िज़ा तब्दील हुई और उसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को बहुत जगह हुआ। मराठा आंदोलन के अंदर जो चीज़ें हुई उसकी वजह से इंडिया अलायंस को पूरे मराठवाड़ा में फ़ायदा हुआ। सिर्फ औरंगाबाद में उसका फ़ायदा नहीं पहुँचने की वजह यह है कि जो उम्मीदवार को कामयाबी मिली है वो उम्मीदवार ने अपनी गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हुए उसका ताउन किया था मराठा आंदोलन का, तो उसका जाहिर सी बात है कि उसको बेनिफिट मिला और उसकी कास्ट का भी उसको बेनिफिट मिला। लेकिन जो तवक्को थी दूसरे उम्मीदवार से कि वो इतने वोट लेंगे तो फिर मिल्लत के इज्तिमाई मौक़ूफ़ की तरफ जो है तो चीज़ें जाएंगी, वो नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि भाई 40-50 हज़ार वोट तो इससे पहले भी 2019 में भी एक सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को गए थे मिल्लत के, वो कैलकुलेशन आज भी उधर ही था और वो उधर ही रहना था। तो इतना अंडर एस्टिमेट जो लोग आघाड़ी का काम कर रहे थे, यहाँ पे जो मुसलमान आघाड़ी का काम कर रहे थे, उनको इतना अंडर एस्टिमेट करके भी नहीं रखना चाहिए। वो तो हर हाल में अपने जो उनका जो मौक़ूफ़ है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका वो इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके जो है तो वो उस पर अमल भी करेंगे। और उन्हें बाज़ाब्ता जो काम भी किया है वो कमिटेड थे, वो अलायंस के तहत कमिटेड थे, इसलिए उनको उनका काम करना ज़रूरी था। तो लिहाजा इसके अंदर जो है आप इसको अपनी हार की, मिल्लत के इज्तिमाई मौक़ूफ़ की हार की बड़ी वजह नहीं बनाया जा सकता। जो तवक्को जो थी कि भाई बरादरान वतन के वोट मिलेंगे, बहुत सारे जो चीज़ें थी वो नहीं हो सकी और अचानक जो है, और फिर ये जो उम्मीदवार था जिसकी बहुत कभी इम्कानात थे चलने के, वो तीसरे नंबर पे चले गया, जिसकी वजह से जो तो नुकसान हुआ। इसके अंदर आपस में एक दूसरे को कोसने काटने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, हमको इसको अल्लाह की मर्जी समझते हुए काम करना चाहिए। और एक जो चीज़ हमने महसूस की कि यहाँ पर जो पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ पर भी जो हम अपने दलित भाइयों को साथ में नहीं ले सके अलायंसों के साथ, इस पर भी गौर होना चाहिए। और यहाँ पर जैसा चंद्रशेखर आज़ाद एक नई लीडरशिप उभरी है, तो हम कैसे चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं और दलित वोटों का जो इंतशार है उसको कैसे हम उस इंतशार को रोक सकते हैं, या कैसे फिस्ताई ताकतों के खिलाफ दलित वोटों की ताकत को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी गौर व फिक्र होना चाहिए। ये बहुत मुख्तसर वीडियो है, इंशाअल्लाह हम तहरीर के ज़रिए कोशिश करेंगे कि बहुत तफसील के साथ तज्जिया आए और मिल्लत को भी और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं इनको भी जो है आइंदा के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाने की जो है तो कोशिश हो। और जो जिन उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है उनको अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, उनके अंदर अपने कितने मसाइल थे, क्या थे, वो सब चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है और उसको बहुत शांतिपूर्वक जो है तो हल करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ये महसूस हो कि हाँ अपनी गलती थी, यहाँ पे अपना मसला था, तो वहाँ पर अपनी गलती कबूल करना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए और सियासत जिस तरह होती है उस तरह जो है तो करनी चाहिए। और आइंदा असम्बली के इंतखाबात बहुत करीब है,
इसलिए कोशिश ये करे कि भाई आप आवाम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। जो भी फरीकैन है वो सबको कोशिश करे, और निगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली करे। दलित भाइयों को किस तरह साथ में लिया जा सकता है इस पर भी कोशिश करे। ये चंद बातें थी जो आज करने की थी। बस खुदारा हमारी गुजारिश ये है कि इसको मिल्लत के नौजवानों तक मत आने दीजिए। ये जो चीज़ें चल रही है पॉलिटिकल चीज़ें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में कहा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीक़े में मत पड़ो। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह की रस्सी से मुराद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे अटैचमेंट करना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए। बरादरान वतन के अंदर अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए, और नफ़रत की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के गैप, इन दीवारों को कैसे ढाया जा सकता है, बरादरान वतन से कैसे ताल्लुक़ को मजबूत किया जा सकता है, हमको ये कोशिश करनी चाहिए। अगरचे के भूमरे जो एकनाथ शिंदे गुट का कैंडिडेट आया है उससे भी हमको ताल्लुकात रखने चाहिए, और उसके ज़रिए से बरादरान वतन में कैसे हम एक अच्छी दोस्ताना माहौल बना सकते हैं, इसको भी हमारा दिल गुर्दा इतना बड़ा रखना चाहिए। कोशिश ये करें कि हम जो है तो पूरे मिल्ली इत्तेहाद का मुजाहरा करें। जज़ाकल्लाह।